नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद से ही जम्मू कश्मीर को लेकर गरमाई सियासत के बीच शिव भक्तों के लिए वहां से एक बड़ी खुशखबरी आई है। अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद अब फिर से शुरू होने जा रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि इस साल यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 43 दिनों बाद 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन जाकर संपूर्ण होगी। ये फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से ठीक पहले अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रद्द कर दिया गया था। तब जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य होने का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों का रूप दे दिया गया। इसके बाद कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक यात्रा स्थगित रही। 2021 में 56 दिनों की यात्रा की घोषणा जरूर हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से बाद में फिर उसे स्थगित करना पड़ा था। अब जब एक बार फिर से बाबा बर्फानी का दरबार अपने भक्तों के लिए खुलने जा रहा है, तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं कि 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में इस बार क्या हुए हैं बदलाव, क्या है इस यात्रा का महत्व और इतिहास, और आप कैसे जा सकते हैं अमरनाथ यात्रा पर। कोरोना महामारी के बाद शुरू हो रही इस पहली अमरनाथ यात्रा में सभी श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 13 साल से कम, 75 साल से ज्यादा और 6 हफ्ते से ज्यादा की प्रेग्नेंट महिला को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। श्राइन बोर्ड ने पहलगाम और बालटाल दोनों यात्रा मार्गों पर हर दिन 10,000 श्रद्धालुओं की संख्या तय करने पर सहमति जताई है। इनमें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की संख्या शामिल नहीं होगी। इस बार फ्री बैटरी व्हीकल सुविधा का विस्तार बालटाल से लेकर डोमेल के 2 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर करने का फैसला लिया गया है। बात अगर यात्रा की सुरक्षा की करें तो इस बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की 250 कंपनियों के करीब 1 लाख जवानों को तैनात किया जाएगा और इनमें सीआरपीएफ के जवान प्रमुख होंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस बार की अमरनाथ यात्रा में 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। बाबा बर्फानी का अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर में हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र गुफा है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव एक बर्फ लिंगम यानी कि बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा ग्लेशियरों, बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। गर्मियों के कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो ये गुफा साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों के उन्हीं दिनों में ये तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खोली जाती है। खास बात यह है कि इस गुफा में हर साल बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत में एक दरार से पानी की बूंदों के टपकने से बनता है। बेहद ठंड की वजह से वो पानी जम जाता है और फिर बर्फ के शिवलिंग का आकार ले लेता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर बढ़ता और घटता है। ये शिवलिंग श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरा हो जाता है और उसके बाद अमावस्या तक आकार में घट जाता है और यही वाकया हर साल होता है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा करते हैं। बर्फ के शिवलिंग की बाईं ओर 2 छोटे बर्फ के शिवलिंग बनते हैं। उन्हें मां पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और इसकी ऊंचाई 11 मीटर है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले अमरनाथ पर्वत पर मौजूद है। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर में मौजूद है। यह गुफा समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर लिद्दर घाटी के सुदूर छोर पर एक सकरी घाटी में बनी हुई है। ये पहलगाम से 46 से 48 किलोमीटर और बालटाल से 14 से 16 किलोमीटर दूर पड़ती है। यहाँ केवल आप पैदल या फिर टट्टू के सहारे ही पहुंच सकते हैं। तीर्थयात्री पहलगाम से 46-48 किलोमीटर या फिर बालटाल से जो दूसरा रास्ता 14 से 16 किलोमीटर का है, उस रास्ते की दूरी की खड़ी घुमावदार पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए यहाँ से श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो ये थी अमरनाथ यात्रा में इस साल हुए बदलाव और पवित्र गुफा की भौगोलिक स्थिति से जुड़ी जानकारी। अब आपको बताते हैं कि अमरनाथ में क्या है भगवान शिव से जुड़ी मान्यता। अमरनाथ गुफा से जुड़ी पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनकी अमर होने की वजह पूछी। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें अमर कथा सुनने के लिए कहा। पार्वती जी अमर कथा सुनने को तैयार हो गई, लेकिन इसे सुनने का अधिकारी कोई नहीं था।
इसलिए अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव एक ऐसी जगह तलाशने लगे जहां कोई और ये अमर होने का रहस्य न सुन पाए, और आखिरकार वो अमरनाथ गुफा पहुंचे। अमरनाथ गुफा पहुंचने से पहले शिवजी ने नंदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनबाड़ी में, अपने गले के सर्प को शेषनाग झील के किनारे, गणेश जी को महागुण पर्वत पर और पंचतरणी में पांचों तत्वों यानी कि धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश को छोड़ दिया था। देवी पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा में पहुंचकर शिवजी ने समाधि ली। फिर उन्होंने कालाग्नि को गुफा के चारों ओर मौजूद हर जीवित चीज को नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कोई और इस अमर कथा को न सुन पाए। इसके बाद शिवजी ने पार्वती को अमरता की कथा सुनाई, लेकिन वहां मौजूद कबूतर के एक जोड़े ने चुपचाप ये कथा सुन ली और वो अमर हो गए। आज भी कुछ श्रद्धालु कबूतर के जोड़े को अमरनाथ गुफा में देखने का दावा करते हैं। इतने ऊंचे और ठंड वाले इलाके में इन कबूतरों का जिंदा रहना भी बेहद हैरानी वाली बात है। अंत में शिव और पार्वती अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिनका आज भी प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है और श्रद्धालु उसी के दर्शन करने के लिए इतनी दूरी तय करते हैं। अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही किए जा सकते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस दुर्गम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का हर तरह से फिट होना सबसे पहली शर्त होती है, जिसके लिए यात्रा के दौरान भी कई स्तरों पर मेडिकल टेस्ट किया जाता है। हर साल आतंक के साए में होने वाली अमरनाथ यात्रा पर आज तक 36 बार आतंकी हमले हो चुके हैं, इसलिए सुरक्षा हमेशा से ही इस यात्रा का सबसे अहम पहलू रहता है। तो आपको अमरनाथ के बाबा बर्फानी से जुड़े रहस्य, पौराणिक महत्व और इस बार की यात्रा में हुए बदलावों की जानकारी देने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।